फर्स्ट टाइप का हमने क्वेश्चन देखा, अब सेकंड टाइप में देखेंगे जहां लेस देन ग्रेटर देन इक्वल की बात है। तो पहले ये देखिएगा, आप पढ़े होंगे क्लास सेकंड या थर्ड में इंटीजर पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? इंटीजर। और बीच में क्या होता है भैया? वहां पे जीरो होता है, इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। इधर +1 +2 +3 +4 डॉट 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 इनफाइनाइट। गौर करें इधर। अब करना कुछ नहीं है इसमें, आपको थोड़ी सी समझने की बात है। ये जो होता है ना इधर, इसको हम बोलते हैं यल एच यल, यल एच एल बोलते हैं, और इसे बोलते हैं आर एच यल, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। या तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू, अगर जीरो लेते हैं तो जीरो माइनस एफ एक्स, और इसको हम बोलेंगे लिमिट वैल्यू होगा वो होगा, और जो मेन में होता है ना, ये हमारा फंक्शन होता है। तो यहाँ पे जब लेस देन ग्रेटर देन की बात आएगी तो एक बार हम फंक्शन पे वैल्यू लेंगे, जैसे कि हमने कहा x बराबर जीरो पर, x बराबर जीरो पर ये फंक्शन में वैल्यू रखेंगे। जहां जहां हमारा x है वहां पे हम जीरो रखेंगे, क्योंकि x के बराबर ले रहे हैं। एक बार इसको हल करेंगे, एक बार हल करेंगे LHL, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL लिखो, या तो लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स। तो इसको हल करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको उसी पे छोड़ देंगे। फिर RHL हल करेंगे, चाहे RHL LHL दोनों में से कोई आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन लिखना दोनों है आपको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स करेंगे। अब इसकी वैल्यू हल करेंगे, अगर तीनों की वैल्यू सेम आ रही है दैट इज द कंटिन्यू, तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी संतत हो जाएगा। अगर तीनों की वैल्यू सेम नहीं होगा तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, यानी असंतत हो जाएगा। बस एक एग्जांपल से देखते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी और मक्खन होने वाला है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहां तक समझ में आया आप सभी को? चलिए, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। दिया है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। कह रहा है यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यदि x इज लेस देन वन। ये देखिएगा, अभी मैंने आपको बात बताई थी, अब आपको ये बताना है संतत है कि असंतत है। अब तीनों फॉर्मेट में इसमें हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको लेस देन ग्रेटर देन इक्वल की बात कर रहा है, और हमारा जो x की वैल्यू होगा वो यहाँ से ही हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? जहां से जिस नंबर से लेस देन कहे, ग्रेटर देन कहे, बराबर कहे, वही नंबर हमारा एग्जैक्टली x की वैल्यू होगी। जैसे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, x इज लेस देन वन, यानी वन से ही कंपेयर है, तो x बराबर वन आएगा। x बराबर क्या आएगा? वन। जो हम लिमिट x टेंस टू जीरो लिख रहे थे, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू वन। हजम हो रही बात? कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत की बात नहीं है, आपका निकल करके आ गया x बराबर वन। अब ये x बराबर हो गया, तो एक बार हम इस फंक्शन में देखो, ये फंक्शन हमारा, एक बार इस फंक्शन से हम फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, एक बार LHL एक बार RHL, सभी को हल करते हैं तो समझ आएगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका, ये एफ एक्स। अब यहां से कंपेयर करके सबकी वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए x बराबर वन कर रहा है, अब फंक्शन दो है, ये फंक्शन लेगी, ये फंक्शन समझ नहीं आ रहा है, तो समझने वाली एकदम इजी बात है। क्या है? देखो, ये जो पाई लगा ना, इसका मान बराबर है। ये कह रहा है बड़ा भी है बराबर भी है, बड़े के कंडीशन में यही फंक्शन लेंगे, एफ एक्स के ये भी मान है, एफ एक्स के ये भी मान है, तो बड़े में भी यही लेंगे और बराबर में भी यही लेंगे, और छोटे की बात आएगी तो ये ले लेंगे। समझ गए नहीं? चलिए रखते हैं। अब देखिए, अब ये फंक्शन देखो, x बराबर वन है ना, बराबर के सामने क्या है? ये, तो फंक्शन हमारा आ जाएगा x प्लस वन। ये एक्स स्क्वायर प्लस वन नहीं होगा, x प्लस वन होगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने है। हजम हो रही बात?
इसको अगर आप समझ गए तो दुनिया में जग जीत लोगे भाई, इस क्वेश्चन को हल कर डालोगे। चलो रखते हैं, F1 1 + 1, F1 क्या हो जाएगा भैया 2, F1 हमारा क्या आ गया 2। अब हमने आपको दो बात बताई थी, क्या, एक तो LHL वाली और एक RHL वाली। चलो यहां से कर लेते हैं। अब पहले RHL लिमिट, राइट हैंड लिमिट ना, तो लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, राइट साइड वाला प्लस होता है, अरे भैया दाहिना हाथ मजबूत होता है, इधर देखिए ना, ये दाहिने तरफ है ना, मजबूत होता है तो प्लस, और बावां कमजोर होता है तो माइनस। अब ये बात ध्यान रखें, ये fx, अब ये fx की वैल्यू अब क्या लेंगे, अब देखो ये प्लस ले रहे हैं यानी ग्रेटर देन कर रहे हैं, ग्रेटर देन के लिए भी वैल्यू, अरे भैया जी बड़ा रहत ओकरे ओरी मुंह खुला रहत, जी ज्यादा खात है ना ओकरे ओरी मुंह खुला रहे, मुंह बड़वार खुला रहे भैया, ये दिखे यहाँ बराबर ना। अब इसके सामने यही लेंगे, कहेंगे सर आपने बराबर के लिए भी यही लिया और इसके भी लिए यही लिया, मैं क्या करूं भाई, कंडीशन वही बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ना क्या, x टेंड्स टू 1 प्लस fx की जगह पे क्या रखेंगे, x + 1। अब लिमिट की वैल्यू उठा के रख दीजिए, लिमिट x, अब रखेंगे ना 1 + 1 बराबर का आएगा 2, 2 आ गया कि नहीं। अब एक चीज और देखेंगे, यहां देख लेते हैं, आपको दिख रहा है इसमें, चलिए देखिएगा, अब हम कहेंगे LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, माइनस वाली बात आएगी तो अब देखिएगा x का मान 1 से कम, कम की बात कर रहा है मतलब लेस देन की बात कर रहा है, तो ये फंक्शन होगा ना, तो फंक्शन हम लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx की जगह पे क्या रखेंगे, x² + 1। अब लिमिट की मान रख दीजिए, लिमिट का मान, लिमिट का मान रखेंगे क्या होएगा, चलो इधर ही रख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, हल करेंगे क्या आएगा भैया 1 + 1, ये भी आ गया 2। अब यहां देखिएगा फंक्शन का मान 2, RHL का मान 2, LHL का मान 2, कल तो ऐसा नहीं आया था, कल आप आए नहीं थे लेकिन ये लोग आए थे तो सिर्फ असंतत वाले से ही मिले थे, संतत वाले से नहीं मिले थे, आज आपको संतत वाले मिल गए, अगर तीनों वैल्यू नहीं सेम आता तो असंतत हो जाता, समझ यही बात। तो अब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, fx लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, सब बराबर है तो फलन संतत है। अब यहां लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड यानी हंस के प्रूव कर दिया, इति सिद्धम, इस तरह से ये सिद्ध हो गया।